हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड में छोटा नागपुर खास का नागवंश। हम लोग पिछले क्लास से शुरू किए हैं झारखंड में क्षेत्रीय राजवंश। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था झारखंड में मुंडा राज्य, या जिसे सुतिया नागखंड भी कहते हैं। मुंडा राज के बाद झारखंड के छोटा नागपुर खास में नागवंश की शुरुआत हुई। ऐसी जनश्रुति है कि मुंडा राज के जो अंतिम राजा थे मदरा मुंडा, उनके और अन्य शासकों के द्वारा छोटा नागपुर खास में नागवंश की स्थापना हुई और उन्होंने फनी मुकुट राय को छोटा नागपुर खास का शासक चुना। तो इससे क्या पता चलता है कि छोटा नागपुर खास का संस्थापक कौन था? फनी मुकुट राय। जे रीड के अनुसार नागवंशी राज की स्थापना 10वीं सदी में हुई। छोटा नागपुर खास में नागवंश की स्थापना को लेके समय विशेष का कहीं पर उल्लेख नहीं है, लेकिन जेरिड के अनुसार नागवंशी राज की स्थापना कब हुई? 10वीं सदी में हुई। फनी मुकुट राय के राज्य में 66 परगने थे। ये कहाँ थे? तो घटवारी में 22, खुखरागढ़ में 18, दोईसागढ़ में 18 और जर्चीगढ़ में 8। ये टोटल 66 परगने थे। किसके राज में? तो फनी मुकुट राय के। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजघराने से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और पंचेत के राजा की सहायता से क्योंझर के नरेश को हराया। पंचेत के राजा ने इनकी सहायता क्यों की? क्योंकि फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजघराने में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसलिए पंचेत के राजा की सहायता से क्योंझर नरेश को हराया। अब क्योंझर कहाँ था? तो राज्य के पूर्व में पंचेत था, जिससे फनी मुकुट राय ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और पश्चिम में क्योंझर राज था। ठीक है। इसके बाद फनी मुकुट राय ने राज्य में गैर आदिवासियों को बसाया और उसी गैर आदिवासी में कायस्थ जाति के पांडे भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया। ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि फनी मुकुट राय के दीवान कौन थे उनके राज्य के? तो कायस्थ जाति के पांडे भवराय श्रीवास्तव, जो एक गैर आदिवासी थे। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को राज्य की राजधानी बनाया। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य की, यानी कि छोटा नागपुर खास की जो राज्य थी, जिसमें 66 परगने थे, उसकी राजधानी किसे बनाया? सुतियांबे। और वहां एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। फनी मुकुट राय के बाद और भी नागवंशी शासक हुए। उसके बाद मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय और अन्य भी। मुकुट राय और मदन राय के बारे में खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। फनी मुकुट राय के बाद जो अन्य प्रतापी शासक हुए नागवंशी के, उनका नाम था प्रताप राय। ठीक है। प्रताप राय ने क्या किया? तो प्रताप राय ने सुतियांबे से बदलकर चुटिया को राज्य की राजधानी बनाई। चुटिया जो अभी है, जो लोग झारखंड के रांची जिले से होंगे वो इस क्षेत्र को जरूर जानते होंगे। ये चुटिया जो है वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। तो प्रताप राय ने सुतियांबे से बदलकर चुटिया को राजधानी बनाया था। ठीक है।
इसके बाद है भीमकर्ण। भीमकर्ण से संबंधित एक प्रश्न अक्सर झारखंड के परीक्षाओं में आता है कि किस नागवंशी शासक ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो वो थे भीमकर्ण। भीमकर्ण जो थे, इन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। और वो क्यों किया? तो कलचुरी राजवंश से संपर्क के कारण। कलचुरी राजवंश जो थे वे अपना उपाधि कर्ण लगाते थे। उन्हीं के संपर्क का परिणाम क्या था कि भीम राय ना लिखकर भीम कर्ण की उपाधि धारण की। यहाँ से ये क्वेश्चन है जो अक्सर आता है कि किस नागवंशी शासक ने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो वो था भीमकर्ण। भीमकर्ण ने और भी कुछ काम किए। जैसे भीमकर्ण के शासनकाल के समय सरगुजा के रक्सेल शासक जो थे, सरगुजा के रक्सेल शासक, उसने 12,000 घोड़सवारों और एक बड़ी पैदल सेना के साथ आक्रमण किया नागवंशी राज्य में। तो भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में रक्सेलों को पराजित किया। भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में रक्सेलों को पराजित किया। और पराजित करने का परिणाम क्या हुआ कि नागवंशी राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य तक फैल गई। इससे क्वेश्चन आता है, इन्होंने जब रक्सेलों को बरवा की लड़ाई में पराजित किया तो वहां से रक्सेलों को लूटा। उसमें एक उल्लेखनीय है, वासुदेव की मूर्ति वहां से वो लूट कर लाया था। किसने? भीमकर्ण ने। बरवा की लड़ाई में किसको हराया था? तो रक्सेलों को हराया था। ठीक है। भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाया। चुटिया के स्थान पर खुखरा। अब इसका एक कारण क्या था कि जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो जब बंगाल आक्रमण करने जाते थे तो वो झारखंड होकर ही जाते थे और उनके मार्ग में चुटिया पड़ता था जो काफी नजदीक था। इसलिए उसने सुरक्षा की दृष्टि से चुटिया के स्थान पर खुखरा को नागवंश राज्य की राजधानी बनाया, जो कि खुखरा राज्य के बिल्कुल मध्य में पड़ता था। सॉरी, नागवंशी राज्य के मध्य में पड़ता था। कौन? खुखरा। इसलिए भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को राज्य की राजधानी बनाया। इसके अलावा भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण कराया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस नागवंशी शासक ने या किस झारखंड के क्षेत्रीय शासक ने भीम सागर का निर्माण कराया? तो उसका आंसर होगा भीमकर्ण, जो कि एक नागवंशी शासक था। इसके अलावा शिवदास कर्ण ने 1401 ईस्वी में घाघरा, जो कि गुमला जिला में पड़ता है, घाघरा में हापा मुनि मंदिर की स्थापना की। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हापा मुनि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा, जिला का अगर आएगा तो गुमला जिला, या फिर स्पेसिफिकली अगर प्लेस का नाम आएगा तो घाघरा, जो कि गुमला जिले में पड़ता है। स्थापना कराई हापा मुनि मंदिर की और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। और किससे कराया था? तो अपने राजगुरु, मतलब शिवदास कर्ण के जो राजगुरु थे सियानाथ देव, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे, उनसे हापा मुनि मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। इसके बाद एक थे नागवंशी शासक छत्रकर्ण। इनके समय में भी एक विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी कोरम्बे में, जो काफी प्रसिद्ध मूर्ति थी, जिसे देखने के लिए बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने क्रम में 16वीं सदी के आरंभ में झारखंड आए थे। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि चैतन्य महाप्रभु किस समय
झारखंड आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वीं सदी के आरंभ में। तो क्यों आए थे, इसका एक कारण से मथुरा जाने क्रम में विष्णु की मूर्ति को देखने के लिए, जो प्रारंभ में प्रतिष्ठापित कराई गई थी छद्रकर्ण के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है दुर्जन साल। दुर्जन साल के बारे में बाद में जब हम लोग मुगल कालीन झारखंड देखेंगे कि मुगल कालीन झारखंड में दुर्जन साल के बारे में काफी हमें विस्तार से पढ़ना है। दुर्जन साल ने दोइसा या डोइसा को राज्य की राजधानी बनाया और वहां नवरत्नगढ़ या दोइसागढ़ भी कहते हैं महल बनवाया, जो गुमला जिले के नगर ग्राम के निकट स्थित है। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था नवरत्नगढ़ के बारे में या दोइसागढ़ जिसको, कि वहां भी खुदाई कराई जा रही है और वहां पे एक और भवन प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये अभी मतलब 2022 का ये एक बिल्कुल नया न्यूज़ है। 2-3 दिन पहले मतलब 13 या 14 जनवरी के आसपास का बात है। अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा तो नवरत्नगढ़ में खुदाई के दौरान एक अन्य भवन के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, तो गुमला जिले के नगर ग्राम के निकट। ठीक है, किसने कराई थी, दुर्जन साल में। इसके बाद यदुनाथ शाह, जो कि 1715 ईस्वी 1724 ईस्वी जिसका शासनकाल था, उसने दोइसा के स्थान पर पालकोट को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और वहां पालकोट का राजमहल बनवाया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट यहां से आता है कि चिंतामणि सरनाथ सहदेव, इनके शासन में क्या हुआ था, तो जमींदारी का उन्मूलन हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके शासनकाल में जमींदारी का उन्मूलन हुआ था, तो चिंतामणि सरनाथ सहदेव, जो कि एक नागवंशी शासक थे। तो ये हम लोगों ने आज देखा छोटा नागपुर, खासकर नागवंश। इन सब के बारे में बाद में हम लोग मुगल कालीन झारखंड के समय में और कुछ विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट एक होगा दुर्जन साल। दुर्जन साल जिसे मुगल कालीन शाह जहांगीर ने दुर्जन शाह की उपाधि प्राप्त की, शाह, इसलिए इसका नाम कहीं आपको दुर्जन साल भी मिलेगा, कहीं दुर्जन शाह भी मिलेगा। तो वो दुर्जन साल को दुर्जन शाह क्यों कहा गया, उसका हम लोग बाद में विस्तार से देखेंगे मुगल कालीन झारखंड के समय में। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग समय में छोटा नागपुर खास के जो नागवंशी शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी अलग अलग जगहों पर बनाई थी। सबके अलग अलग कारण थे। तो हम लोग इसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि किस शासक ने राजधानी कहाँ बनाई। तो सबसे पहले फनी मुकुट राय ने राजधानी कहाँ बनाई थी, सुतियांबे। उसके बाद प्रताप राय ने सुतियांबा के स्थान पर चुटिया को राजधानी बनाया। उसके बाद भीमकर ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को राजधानी बनाया। उसके बाद दुर्जन साल या दुर्जन शाह ने दोइसा या डोइसा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद यदुनाथ शाह ने पालकोट को, जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट भौरों को, और अंत में प्रताप उदयनाथ सहदेव ने रातूगढ़ को। मतलब सुतियांबे नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी थी और रातूगढ़ नागवंशी राज्य की अंतिम राजधानी थी। तो आज हम लोगों ने देखा छोटा नागपुर खास का नागवंश। इसके बाद हम लोग पलामू का रक्सेल वंश देखेंगे, सिंहभूम का सिंह वंश देखेंगे, रामगढ़ राज्य देखेंगे। ठीक है, और भी एक दो छोटे छोटे राजवंश थे जिसमें पंचायत का राजवंश भी देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।